गुप्त नवरात्रि में गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष का मार्ग है दान, लेकिन किसी काम का नहीं होता ऐसा दावा गुप्त नवरात्रि में किया गया दान 1000 गोदान के से भी बढ़कर माना जाता है। इसलिए आपको गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसी चीज हैं जिनका दान आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इन चीजों का दान करता है उसके जीवन में ना तो धन की कमी रहती है और ना ही उसके घर परिवार में कोई बीमारी का वास होता है, बल्कि यह सब हमेशा के लिए समाप्त और नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार और नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। मित्रों, आपको हम बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि में आपको किस चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। साथ में यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजों का आपको दान फुल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान कर देती है तो आपका घर परिवार नष्ट हो जाता है, आप बहुत बड़े संकट में गिर सकते हैं, आप पर शनि देव की दृष्टि लग सकती है। इसलिए कुछ ऐसी कार्य हैं जो आप लोग गुप्त नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में आपको कौन सी चीज है अवश्य खा लेनी चाहिए जिससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताइए, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी दान होते हैं जिसे करने का आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान के महत्व के बारे में बताया गया है। दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। सनातन धर्म में सदियों से ही दान की परंपरा रही है। आज भी लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। दान का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपके द्वारा किए दान का लाभ केवल जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। क्योंकि मृत्यु के बाद जब आपके कर्मों का आकलन किया जाता है तो यही पुण्य कर्म काम आते हैं। लेकिन दान का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होता है जब दान सही समय, सही तरीके और सच्चे मन में किया गया हो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा एक श्लोक के माध्यम से व्यक्ति द्वारा किए ऐसे दान के बारे में बताया गया है जो किसी काम नहीं। ऐसे दान से न ईश्वर प्रसन्न होते हैं और न ही इसका पुण्य फल आपको मिलता है। दान है कल्याणकारी। नवरात्र पर क्या दान करें क्या न करें। दान नवरात्रि में इन चीजों का दान होगा शुभ। नवरात्रि में दान पुण्य को भी बेहद शुभ एवं लाभकारी माना गया है। दान पुण्य करते समय इस बात का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन चीजों का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज हम इसी से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं कि इन पावन 9 दिनों में आप किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं जो कि आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। साथ ही हम जानेंगे कि किन चीजों का दान भूलकर भी न करें। नवरात्रि में किन चीजों का दान है अत्यंत कल्याणकारी। 1. लाल चूड़ियां। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान मंगलकारी माना जाता है। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से कन्याओं को चूड़ियों का दान करता है उसे देवी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। 2. शुद्ध घी। नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान में दे सकते हैं। 3. श्रृंगार सामग्री। देवी माँ को श्रृंगार का सामान बहुत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में सुहागिनों को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 4. गुड़। नवरात्रि के समय गुड़ के दान को भी विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ का दान करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। 5. मिठाइयाँ। नवरात्रि के दूसरे या तीसरे दिन भक्तों को मिठाइयों का दान करना चाहिए। मिठाइयों का दान करने से
व्यक्ति के जीवन में भी मिठास बनी रहती है। 6. वस्त्र अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्रों के दान को भी नवरात्रि के पर्व का एक अहम हिस्सा माना जाता है। 8. सभी उपासकों को इन दिनों में किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को वस्त्रों का दान देने का प्रयास करना चाहिए। 7. अन्य शास्त्रों के अनुसार अन्नदान को काफी शुभ माना गया है, इसलिए खासकर इन 9 दिनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन से सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। 8. फल यदि आप धन और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के पुण्य पर्व के समय आप फलों का दान अवश्य करें। 9. सोना या चांदी नवरात्रि के पर्व के दौरान धातुओं का दान भी बहुत अहम माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान इस पर्व पर सोने या चांदी का दान करता है तो उसके पितरों से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कारण आप अपने सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी का दान करने की कोशिश करें। 10. किसी गरीब को आप दीपक का दान कर सकते हैं। इस दान को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आपको इस दान को भी अवश्य करना चाहिए। साथ में जुड़ी कई मान्यताएं और प्रचलित कहानी है कि जो नवरात्रि के समय छोटी सी चीज का दान करता है उसकी जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। वह अपनी सभी सफलताएं एवं मनोकामना इच्छाओं को पूरी करता है, क्योंकि जिस घर के लिए वह दीप का दान करता है वह सबसे श्रेष्ठ और पवन माना जाता है। इसलिए आपको दीप का दान अवश्य करना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के समय पर ही किया जाता है, क्योंकि इस दिन इसकी बहुत अधिक महत्वता पड़ जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को यानी कि जो दीपक का दान होता है इसे आवश्यक करना चाहिए। यह तो हुई दान देने की बात। आइए अब जान लेते हैं कि आपको नवरात्रि में क्या दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 1. लोहा कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे के सामान का दान करने से बचना चाहिए। यह दान अमंगलकारी माना जाता है। 2. कमल का पुष्प नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसी करना भी शुभ नहीं माना जाता है। 3. जौ से बनी चीजें इन सब के अलावा जौ से बनी चीजों का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। 4. भूल कर भी न करें। इस चीज का दान झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। साथ ही यह भी माना गया है कि कभी भी झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिस कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। 5. न दें नुकीली चीजों का दान। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि कभी भी किसी को नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची आदि का दान देने बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनका दान देने से घर में कलह की स्थिति बन सकती है। 6. न दें ऐसे तेल का दान। माना जाता है कि तिल या सरसों के तेल का दान देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन कभी भी इस्तेमाल हुए तेल, खराब हो चुके तेल या बचे हुए तेल का दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। 7. खाने से संबंधित नियम। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भोजन का दान देते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात कि भोजन बासी या खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन दान करने से आपको पुण्य नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। भक्षण करते हैं। उनकी किसी भी देवी देवता में आस्था नहीं है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा आराधना करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने पति सहित जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी उस युवती की भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे उपाय बताते हुए कहा, पुत्री बासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अलावा भी 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है, जबकि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम
वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यही इस गुप्त नवरात्र की महिमा है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रों की पूजा की। माँ प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार माता की कृपा से उसका जीवन खिल उठा। पूर्णाहुति बहुत जरूरी है। मान्यतानुसार गुप्त नवरात्र के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए और फिर सुबह शाम सर्वप्रथम गुप्त नवरात्रों की प्रमुख देवी सर्वेश्वर्यकारिणी माता को धूप दीप प्रसाद अर्पित करें, पेठे का भोग लगाएं। फिर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए तथा रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 11 माला उस सर्वेश्वर्यकारिणी देव्यै नमो नमः मंत्र का जप करें। उसके बाद मनोकामना के अनुसार देवियों के किसी भी मंत्र का जप करें। यह क्रम 9 दिनों तक गुप्त रूप से जारी रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर कि गुप्त नवरात्रि में श्रृंगार करने से स्त्री को सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप माँ लक्ष्मी को भी श्रृंगार का सामान अर्पित करें, इससे माँ बहुत प्रसन्न होंगी। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जो कोई इन चीजों को ले आता है उसकी सभी मनोकामनाएं इच्छा माता रानी अवश्य ही पूरी करती है और उसके जीवन में कोई दुख दर्द भी नहीं रहता। मित्रों, आपको वीडियो बताई गई जानकारी मैसेज आप कोई भी एक चीज अवश्य ही अपने घर पर जरूर लाएं, इससे कि आपकी मनोकामना की पूरी होती है और माता लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा एवं आशीर्वाद बरसता है। माता रानी आपकी जो भी इन चीजों को अपने घर पर लाता है और विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, यह हम अपने आप से भी नहीं बता रहे हैं बल्कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वह प्रमाणित जानकारी आपको बता रही है। महायुद्ध टीवी चैनल का विश्वास कीजिए, क्योंकि आज तक हमने जितनी भी जानकारी आपको महायोग टीवी चैनल के माध्यम से दी है वह सब प्रतिशत साथ है और इसकी सभी लाखों भक्तों की मनोकामनाएं अभी तक पूरी हुई है। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को भी लाइक करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। है माता रानी जो भी इस वीडियो को लाइक करता है और आपकी इन छोटी सी चीजों को अपने घर पर लाता है उसकी जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना एवं उसकी सभी मनोकामना को आप पूरा अवश्य ही करना। मित्रों, एक ऐसी चीज और है जिसे अगर आप अपने घर पर ले आते हो तो यह बहुत ही माता रानी की सबसे प्रिय चीज मानी जाती है। अगर आपके घर पर अक्सर यह चीज पहले से ही मौजूद थी होती है पर आपके घर पर यह चीज अभी तक नहीं है तो इस चीज को आप अवश्य ही ले आए। वह चीज है मित्रों, हम आपको बता दें कि घर में तुलसी का पौधा न हो या पौधा बदलकर नया पौधा लगाना चाहते हो तो इसके लिए गुप्त नवरात्रि का समय अति उत्तम है। याद रखें कि तुलसी को रविवार का दिन छोड़कर रोज जल चढ़ाएं, साथ ही रोज सुबह शाम